हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज के इस सेशन में जो है हम लोग सेट नंबर 1 प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि एसएससी एग्ज़ाम का जो है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग बोलो क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में बोलो क्या है, 4 ऑप्शन है। समझ पाए? तो चारों ऑप्शन का मतलब जानेंगे, जिससे बाकी भी वर्ड हमें तैयार होगा। दूसरी बात, इसको जो है लंबे समय तक याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एमसीक्यू बेस्ड। बात समझे? तो मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को एमसीक्यू बेस्ड सेट किया हुआ है और एक एक करके जो है हम लोग इसको सीखने वाले हैं। समझ पाए ना? चलो, तो आज का हम पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। देखो यहाँ पर ये चारों के चारों वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बोलो क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। बात समझे ना? देखो बोला गया है अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ऐसा पर्सन जिसको जो है लंबा एक्सपीरियंस हो किसी ऑक्यूपेशन का, मतलब किसी फील्ड में। बात समझे ना? उसको हम लोग वेटरन बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? वेटरन। VETERAN, वेटरन। समझ पाए ना? तो बन जाएगा अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वेटरन। समझ पाए? एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल। देखो मैं लिख के मिटा दूंगा, समझ पाए ना? ध्यान देना। इसका मतलब होता है एबल टू यूज़ बोथ हिज हैंड्स विथ इक्वल स्किल, ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल जो है एक ही पोटेंशियल के साथ कर पाता है, उसी को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। समझ पाए ना? इसमें तीसरा वर्ड बी वाला लिखा हुआ है तुम्हारा जीनियस। अब देखो जीनियस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो। बोलो क्या हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो या फिर इंटेलिजेंस हो, उसी को हम लोग बोलो क्या बोलेंगे, जीनियस बोलेंगे। अब हो सकता है बिना काम के भी कोई जीनियस हो, है कि नहीं है, लेकिन वेटरन तभी बनेगा जब उसको किसी ऑक्यूपेशन का, किसी पर्टिकुलर फील्ड का जो है अच्छा खासा बोलो क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सी वाला लिखा हुआ है सीजन्ड। सीजन्ड का मतलब क्या होता है? मान लो लॉन्ग प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस कर लॉन्ग प्रैक्टिस से जो है किसी काम में अगर आप एक्सपर्ट होते हो, उसी को हम लोग बोलो क्या बोलेंगे, सीजन्ड बोलेंगे। बात समझे? तो अगर आपका कोई किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन पे बोलो क्या है, लंबा एक्सपीरियंस है, उसी को हम लोग बोलेंगे वेटरन। समझ पाए? जैसे मान लो आप एक लॉयर हो, तो आप प्रैक्टिस कर करके क्या अच्छे लॉयर बन गए हो, है कि नहीं है, तो आप बोलोगे क्या, सीजन्ड लॉयर। बात समझे? लेकिन मान लो किसी पर्टिकुलर फील्ड है, उसमें अगर आपका लंबा एक्सपीरियंस है और अगर आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप जो है कहलाओगे वेटरन। समझ पाए? चलो, दूसरा शब्द लिखा हुआ है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब स्टोन। जो शब्द टॉम्ब स्टोन पे लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिथेट। बोलो क्या बोलते हैं? एपिथेट बोलते हैं। बात समझे ना? एपिग्राफ का मतलब होता है किसी भी किताब के जो स्टार्टिंग में जो कोटेशन लिखा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एपिग्राफ। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है एपिटैफ। बोलो क्या लिखा हुआ है? एपिटैफ लिखा हुआ है। समझ पाए ना? देखो सॉरी, देखो यहाँ पर तुम्हारा, देखो सबसे पहले बात एपिथेट लिखा हुआ है और एपिटैफ लिखा हुआ है। बात समझे ना? तो जो तुम्हारा एपिटैफ होता है, सॉरी, इसका मतलब होता है कि वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब स्टोन। समझे? अगर मान लो मरने के बाद क्या होता है, आदमी को दफना देते हैं, तो दफनाने के बाद क्या होता है ना कि जो कब्र होता है उसी के ऊपर जो है पत्थर लगा करके जो है कुछ लिखते हैं उसके बारे में, उसी को हम लोग बोलते हैं एपिटैफ। याद करना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एपिटैफ। बात समझे ना? और जो तुम्हारा एपिथेट होता है,
एपिथेट का मतलब होता है किसी पर्सन का जो है डिस्क्रिप्टिव टाइटल हो या फिर निक नेम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एपिथेट। तो एपिथेट का मतलब होता है निक नेम। एपिग्राफ का मतलब होता है बुक के स्टार्टिंग में जो कोटेशन लिखा होता है। एपिटैफ का मतलब होता है जो टॉम्ब स्टोन पे लिखा जाता है वर्ड्स। और चौथा तुम्हारा लिखा हुआ है सोलिलोक्वी, ठीक है, सोलिलोक्वी। देखो सोलो का मतलब होता है अलोन, सोलो जो शब्द है इसका मतलब बोलो क्या होता है, अलोन होता है, समझ पाए ना। तो मान लो अगर किसी कैरेक्टर के द्वारा स्पीच दिया जाता है अकेले किसी भी जो है स्टेज पे, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलिलोक्वी, समझ पाए ना। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा बन जाएगा एपिटैफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है स्टेल्थली डन, मतलब चुपके से किया गया। अगर कोई चीज़ जो है चुपके से किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सरप्टिटियस, SURREPTITIOUS, सरप्टिटियस। मतलब चुपके से अगर कोई काम किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सरप्टिटियस, बात समझे। जो तुम्हारा होता है निफेरियस, इसका मतलब होता है विलेन या फिर जो है क्रिमिनल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है विलेनियस, ये भी तुम्हारा नेफेरियस जैसा ही है। और एक वर्ड लिखा हुआ है डेवियस। डेवियस का मतलब अगर कोई पर्सन के लिए इस्तेमाल करोगे तो अगर कोई पर्सन तुम्हारा डिसऑनेस्ट है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेवियस। या फिर मान लो अगर कोई रास्ता है और वो रास्ता तुम्हारा सीधा नहीं है, उसको भी हम बोलो क्या बोलेंगे, डेवियस। डेवियस का मतलब होता है इनडायरेक्ट, बोलो क्या होता है, इनडायरेक्ट, समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा लिखा हुआ है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। अगर कोई चीज़ समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़ है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलीट, बोलो क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो तुम्हारा पुराना होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो कंप्लीट है। और जो तुम्हारा डिसोलेट होता है, डिसोलेट का मतलब होता है जो तुम्हारा एम्प्टी है, मतलब खाली है, या फिर जो कोई चीज़ छोड़ा हुआ है, डिसर्टेड, बात समझे। जैसे मान लो कोई जगह है उसमें लोग नहीं जा रहे हैं, सुनसान हो गया है, तो उसी को हम लोग बोलो क्या बोलेंगे, डिसोलेट बोलेंगे, समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग। जो राइट और रॉन्ग से में कंसर्न नहीं है, ठीक है, जिसको मतलब गलत और सही से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग बोलेंगे आमोरल, बोलो क्या बोलेंगे, आमोरल, समझे ना। मोरल का तो मतलब आपको पता होगा, है कि नहीं है, जो राइट और रॉन्ग को कंसीडर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोरल, ठीक है। उसके बाद इमोर्टल का मतलब होता है नेवर डाइंग, जो कभी मरता नहीं है। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है इमोरल। इमोरल का मतलब होता है कि जो मोरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट में होता है, ध्यान रखना। आमोरल और इमोरल में डिफरेंस क्या है, आमोरल का मतलब हो गया जिसको सही गलत से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इमोरल का मतलब हो गया कि जो मतलब जो मोरल चीज़ें हैं, एथिक्स होता है, जो उसके अगेंस्ट काम करता है, उसी को बोलो क्या बोलेंगे, इमोरल बोलेंगे, समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स। जो वार या मिलिट्री फोर्स के यूज़ का अपोज करता है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट, समझे। उसके बाद लिखा हुआ है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब हो गया जो भाग्य में विश्वास करता है, फेट में भरोसा करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फैटलिस्ट, बात समझे ना। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है फैसिस्ट। फैसिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एक जो है एब्सोल्यूट या फिर जो है मतलब जो ऐसे गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, ठीक है, जो मतलब जिसके पास पूरी अथॉरिटी हो, उसी को हम लोग बोलेंगे फैसिस्ट। और नार्सिसिस्ट का मतलब होता है वन हु इज़ एक्सेसिवली सेल्फ लविंग, मतलब जो अपने ही खुद को ही प्यार करता है, अपने बारे में बहुत कंसर्न रहता है, उसी को हम लोग बोलेंगे नार्सिसिस्ट, समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है सीवियरली एब्यूसिव राइटिंग इन जनरल्स, बात समझे ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि मान लो अगर कोई इंसान कुछ लिख रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा सीवियरली अब्यूसिव है, उसी को हम लोग बोलेंगे, बोलो क्या, उसको हम लोग बोलते हैं स्करिलस, SCURRILOUS, मतलब गाली गलौज से भरा हुआ
अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हो उसी को बोलते हैं स्करिलस। इमेजिनरी का मतलब सबको पता होता है, काल्पनिक। सार्कास्टिक का मतलब क्या होता है? सार्कास्टिक का मतलब होता है मॉकिंग रिमार्क्स। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है जो गेस वर्क पे बेस्ड होता है, उसी को बोलते हैं स्पेक्युलेटिव। अगला बोला गया कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। मतलब अगर आप भगवान या किसी अदर पावर को जो है बुलाते हो प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इन्वोकेशन। INVOCATION, इन्वोकेशन। समझ पाए? अच्छा, इनंडेशन का मतलब होता है कि जो पूरा बाढ़ से डूबा हुआ हो, फ्लडेड बोल सकते हो, ठीक है। इनंडेशन का मतलब होता है फ्लडेड, FLOODED, फ्लडेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है ऑफिशियल कैंसिलेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है ऑफिशियल कैंसिलेशन। समझ पाए? उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है अ प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग इनवर्ड, मतलब जो अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वोल्यूशन। समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 9, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, मतलब छोटी जगह से डर। एबनॉर्मल फियर, देखो फोबिया का मतलब होता है एबनॉर्मल फियर, तो छोटी जगह से डर जो होता है उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। अगर मान लो बड़ी जगह से डर होता है ओपन स्पेस से, उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब होता है स्ट्रेंजर से डर। अब पैरानोया, पैरानोया का मतलब क्या होता है? पैरानोया का मतलब होता है एक्सट्रीम एंड इरेशनल सस्पिशन, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा डाउट हो, मतलब अनयूजुअल डाउट हो किसी भी चीज़ में, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पैरानोया, ठीक है। PARANOIA। क्वेश्चन नंबर 10, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जो ड्रग्स में क्या हो चुका हो, मतलब डिपेंड हो चुका हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एडिक्ट। याद करो, एडिक्शन के साथ टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। अडामेंट का मतलब होता है हार्ड, टफ, बात समझे? हाँ, जो मतलब फॉर्म बोल सकते हो, जो हमें चेंज ना हो आसानी से। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर। एडिक्ट का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है। अगर कोई ऑफिशियल ऑर्डर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एडिक्ट। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब होता है निगलेक्टेड, मतलब अगर आप किसी चीज़ को निगलेक्ट कर देते हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेरेलिक्ट। समझ पाए ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। बात समझे? मतलब अगर जो रूलर्स हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनेस्टी। समझ पाए? लाइनेज का मतलब होता है फैमिली लाइन या फिर एंसेस्ट्री। समझे? मतलब एंसेस्ट्री और लाइनेज दोनों का मतलब बोलो क्या होता है? सेम होता है। डायनेस्टी का मतलब होता है यहाँ पर राजा शामिल होंगे, रूलर शामिल होंगे, ठीक है। और जो तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है प्रोजनी, प्रोजनी का मतलब होता है बच्चे, चिल्ड्रन बोल सकते हो। बात समझे? चलो, अगला बोला गया टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, मतलब किसी चीज़ को जो है दो पीस में अगर आप काट देते हो, इफ़ यू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीवर बोलते हैं, SEVER, सीवर। सो का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ना किसी चीज़ को बीज बोना, उसी को सो बोलते हैं। सीवियर का मतलब आपको पता होगा बहुत ज़्यादा गंभीर, वेरी वेरी सीरियस। सीवर का मतलब आपको पता होगा है जो ड्रेन होता है, नाला होता है। समझ पाए ना? चलो, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? फ्लैट मेटल्स और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। देखो, आपने देखा होगा ना बहुत चीज़ें होती हैं जो कुछ एक प्लेट पे फिक्स किया जाता है एज आ मेमोरी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लैक्यू, ठीक है। पोस्टर का मतलब तो पता होगा, बोर्ड का मतलब सबको पता है। और जो तुम्हारा टैबलॉइड होता है, टैबलॉइड का मतलब होता है अ स्मॉल साइज्ड न्यूज़पेपर।
अ स्मॉल साइज्ड न्यूज़पेपर, बात समझे, छोटे साइज़ का जो न्यूज़पेपर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा टैबलॉइड बोलते हैं, बात समझे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब किसी को जो है धोखा देना पैसा कमाने के लिए। धोखा दे रहे हो तो रॉबरी तो होगा नहीं, क्योंकि रॉबरी कैसे होता है, प्रॉपर्टी को मतलब हम लोग चोरी करते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। अच्छा, थेफ्ट का मतलब तो चोरी होता है, पिक पॉकेट का मतलब चिंदी चोरी हो गया, तो इसका तुम्हारा बन जाएगा फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, मतलब शॉर्ट पोएम या फिर स्पीच हो, ठीक है, जिसको हम ड्रामा को कंक्लूड करने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं एपीलॉग, बात समझे ना। प्रोलॉग का मतलब होता है जब इंट्रोडक्शन में, मतलब जब तुम्हारा ड्रामा स्टार्ट होता है, ड्रामा के स्टार्ट होने पर जो स्पीच हम देते हैं उसको बोलते हैं प्रोलॉग। ड्रामा ख़त्म होने पे जो स्पीच देते हैं उसको बोलते हैं एपीलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन, डायलॉग का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन, समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सीजन्स एंड देयर फॉर नॉट डेफिनिट, मतलब जो डेफिनिट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस, ठीक है। अच्छा, एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस, जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, एमॉर्फस का मतलब शेपलेस होता है। कन्फ्यूजिंग तो आपको पता होगा, है कि नहीं है। एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, देखो अब जो तुम्हारा एम्फीबियस का मतलब होगा जो कहाँ रह सके, बोलो पानी में भी रह सके और बोलो जो ज़मीन पर भी रह सकता है, समझ पाए ना, उसी को हम लोग बोलेंगे एम्फीबियस, समझ पाए। चलो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, जो अपना कर्जा ना चुका पाए उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, बात समझे। इसी को बैंकरप्ट बोलते हैं। बैंकर का मतलब जो बैंक में काम करता है, लेंडर का मतलब जो क्या करता है, जो पैसा उधार देता है, सॉल्वेंट का मतलब जो अपना पैसा पे कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है नो लॉन्गर इन यूज़, अभी हमने पढ़ा था, इसका मतलब बोलो क्या होता है, ऑब्सोल्यूट होता है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, ऑब्सक्योर का मतलब अनक्लियर हो गया, ठीक है। लैप्स का मतलब बोलो क्या होता है, जो तुम्हारा लैप्स होता है, लैप्स नहीं पता, बिल्कुल लैप्स हो गया मतलब अपने आप ख़त्म हो गया, समझ पाए ना, लैप्स। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिस्टाइन, PRISTINE, प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का मतलब जो फ्रेश हो, ठीक है। मान लो जैसे प्रिस्टाइन का मतलब जो फ्रेश होता है, जिसमें कोई चेंज ना हुआ हो। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक सोना लिया, उसको 10 साल रखा, सोने में कोई चेंज नहीं हुआ, सोने का जो वैल्यू है वो सेम रहा, तो उसको क्या बोलोगे, प्रिस्टाइन। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, देखो पहले बात टूरिस्ट तो होगा नहीं, ठीक है, टूरिस्ट तो आपका होगा नहीं। टूरिस्ट बोलो क्या करता है, यहाँ से वहाँ जाता है कि नहीं है, टूरिस्ट तो होगा नहीं। अब बोला गया पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड, मतलब जो फॉरेन लैंड से सेटल, जो कमिंग टू अ फॉरेन लैंड मतलब जो किसी बाहर से आकर के सेटल होता है उसको हम लोग इमिग्रेंट बोलते हैं, IMMI, बात समझे ना। और जो एमी लिखा हुआ है, जो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में आता है, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, बात समझे ना। चलो आप ऐसे याद कर लो, जो एमी होता है, एमी का मतलब जो अपना कंट्री एग्जिट करके दूसरी जगह जाता है, और जो दूसरी कंट्री से किसी मतलब जो है दूसरी कंट्री से जो है किसी फॉरेन जगह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेंट, बात समझे। अगला बोला है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जिसको किया जा सके, उसको बोलेंगे फीजिबल। फीजिबल का एक वर्ड होता है प्रैग्मेटिक, फीजिबल का एक शब्द बोलो क्या होता है, प्रैग्मेटिक। एक्सप्लिकेबल का मतलब जिसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा टेनेबल होता है, टेनेबल का मतलब होता है कि जैसे देखो सबसे पहले प्रोबेबल लिखा हो, प्रोबेबल का मतलब होता है जो पॉसिबल हो, मतलब देखो जो आपने सुना होगा ना प्रोबेबली एक वर्ड होता है,
मतलब जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बात समझे ना, जिसकी पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, ठीक है ना। और जो तुम्हारा टेनेबल होता है, इसका मतलब जिसको मान लो आपके दोस्त ने आपको एक कहानी सुनाई, ठीक है, अब आप उस कहानी पे विश्वास कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो आप बोलोगे टेनेबल, मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे टेनेबल, TENABLE, टेनेबल। समझ पाए भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 21 बोला है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। बात समझे ना। अब देखो बोला है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। बात समझे ना। उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट। बोलो क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है कि जिसको जो है बहुत सारी भाषाओं की, जिसने मतलब प्रोफेशनल स्टडी किया हुआ हो। देखो भाषा बोलना अलग बात होता है, पढ़ना अलग बात होता है, ठीक है। जो खाली बोल पाता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट, और जो भाषाओं को अच्छे से पढ़ता है उसको हम लोग बोलेंगे लिंग्विस्टिक्स। समझ पाए? उसके बाद ट्रांसलेटर का मतलब सबको पता होता है। फिर लिखा हुआ है फोनेटिशियन का मतलब होता है देखो ये क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, साउंड की स्टडी करते हैं। बात समझे ना, ह्यूमन साउंड की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोनेटिशियन। समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 22 वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ लाइफ, जो है लाइफ के यूजुअल या फिर नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसको क्या बोलोगे? जो है लाइफ के यूजुअल रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं बोहेमियन। समझ पाए ना। अच्छा, आर्टिशन का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन। समझ पाए? पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन का मतलब होता है किसी पार्टी या फिर किसी पर्सन का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हो, समर्थक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन। फिर लिखा हुआ है फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब होता है जो मेडिकल डॉक्टर होता है। समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 23 बोला है प्लेस थिंग बिसाइड अनदर, मतलब एक के बगल में रखा हुआ, उसको बोलेंगे जक्स्टापोज। बोलो क्या बोलेंगे? जक्स्टापोज। अच्छा, इम्पोज का मतलब क्या होता है? इम्पोज का मतलब किसी को किसी चीज़ को क्या करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना। समझ पाए ना। एक्सपोज का मतलब होता क्या है? एक्सपोज का मतलब पता, रिवील कर देना, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो अनकवर कर देना। और रिपोज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रेस्टिंग पोजीशन पे रखना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिपोज। और एक के बगल रख देना, उसको बोलते हैं जक्स्टापोज। उसके बाद लिखा हुआ टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम अ शिप, एन एयरक्राफ्ट, अ स्पेस क्राफ्ट एक्सेट्रा, उसको क्या बोलेंगे? मतलब मान लो आप किसी जहाज़ से जा रहे हो, उसमें बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें हैं, तो अगर आप उसको फेंक देते हो, उसी को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं जेटिसन, JETTISON, जेटिसन। इंथ्रॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना। इंथ्रॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को, बोलो क्या करना? अट्रैक्ट करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है ओवरटर्न, अगर कोई चीज़ पलट जाता है उसी को बोलते हैं कैप्साइज। समझ पाए? और फिर लिखा हुआ है वॉली। वॉली का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग जो गन चलाते हैं ना, उसको बस्ट राउंड मारते हैं। बस्ट का मतलब क्या हुआ? एक साथ कई राउंड फायर करते हैं, उसी को हम लोग वॉली बोलते हैं। समझ पाए? और लास्ट में तुम्हारा लिखा हुआ है वाइल्ड एंड नॉइजी ऑर्डर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो तुम्हारा होता है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, इसको हम लोग बोलते हैं पैंडेमोनियम, ठीक है। पैंडेमोनियम का सिनोनिम तुम्हारा बन जाएगा क्लैमर, बेडलैम। अच्छा, रिवॉल्यूशन का मतलब सबको पता होगा, अ कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज। समझे ना। एजिटेशन का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिस्टर्बेंस, ठीक है, उसी को बोलते हैं एजिटेशन। और स्टिर का मतलब क्या होता है? स्टिर का मतलब होता है हलचल। समझ पाए ना, मतलब स्लाइट डिस्टर्बेंस, उसी को बोलो क्या बोलेंगे? स्टिर। समझ पाए ना। आज टोटल हम लोगों ने 25 वन वर्ड को करा है विद द हेल्प ऑफ MCQ। देखो जल्दी जल्दी सॉल्व किए हैं, ठीक है। इस प्रकार टोटल हम लोग जो है लगभग 25 सेट सॉल्व करेंगे। तो 600 से लेकर के 700 वर्ड हम क्या करेंगे, बोलो
करेंगे। बोलो किसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप जो है वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।